हेलो, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। और ये वीडियो केवल क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि जो मेडिकल और वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आपको लर्न हो जाएंगे। सो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, लाइन बाय लाइन से एमसीक्यूज़ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड द डबल फर्टिलाइजेशन। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के। ये कुछ केस की पॉइंट्स हैं जो कि वीडियो को, चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिज्म में। ए है, इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, it creates variation in offspring, it stop growth and it reduce survival। मतलब ये offspring को आइडेंटिकल, मतलब जैसे पेरेंट्स है वैसे ही बॉडी बनाता है यंग वंस की, या डिफरेंट बनाता है, या ग्रोथ को रोक देता है, या फिर सर्वाइवल कम कर देता है। तो यहाँ पे आंसर देखिए हमारा है, इट क्रिएट्स वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो ध्यान रखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनसे क्या मिलता है, वेरिएशन। मतलब कि जो 2 पेरेंट हैं, मेल और फीमेल, वो किसी अलग पेरेंट से हैं, ये किसी अलग पेरेंट से हैं, तो इनके जो जीन के करेक्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे, इनके जीन के करेक्टर होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, और दोनों की जो ऑफस्प्रिंग होगी उनके भी कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, तो हमको वेरिएशन मिलता है। सो देखिए एक्सप्लेनेशन है, उससे आपको बहुत फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट्स और शॉर्ट आंसर, इन सब फील्ड में भी आपको हेल्प मिलेगी। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइंस जीन फ्रॉम 2 parents producing variation. These variation help organism adapt and survive in changing environment. So यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे वेरिएशन मिलता है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ द pollen grain from the anther to stigma is called। जो pollen grain का ट्रांसफ़र होता है, मैं हिंदी में इसलिए डिक्टेट कर रही हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स को टर्म्स क्लियर हो जाए तो वो अच्छे से अपना जो ऑप्शन है उनको टिक कर सकते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे क्या कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए जर्मिनेशन, बी फर्टिलाइजेशन, सी पॉलिनेशन एंड डी बडिंग। सो आंसर इसका याद रखिए, जो पॉलन ग्रेन मूव करता है उसके ट्रांसफ़र को बोलते हैं पॉलिनेशन। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको भी पता होगा 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सो यहाँ पे pollination is a process in which the pollen grains move from anther to stigma of the flower। अब ये सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है। अगर इसी में ही गिरते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर ये इससे एक ही प्लांट में गिरते हैं, मतलब एक ही प्लांट के फ्लावर में गिरते हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। इनमें से पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, फूल का कौन सा पार्ट जो है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ए ओवरी, बी स्टिग्मा, सी एंथर एंड डी ओव्यूल। तो याद रखिए, पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट कौन करेगा, एंथर। ये देखिए यहाँ पे एंथर्स, द एंथर इज अ पार्ट ऑफ द स्टैमेन एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमीट। ये देखिए इस तरीके के होते हैं ना, आपने देखे होंगे जनरली रोज़ में भी और हिबिस्कस में जो गुड़हल होता है, तो ये इस तरीके के होते हैं येलो कलर के। तो ये इसको जब इनमें अंदर निकलते हैं पॉलन ग्रेन, जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, प्रोड्यूसिंग क्लोन्स ओनली, आइडेंटिकल मीन्स, बी रिड्यूसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, डी प्रिवेंटिंग रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप याद कर लीजिए, इसको हेल्प करता है इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेरिएशन लाता है ना, वो नेचर में, एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करना है उसके भी जीन्स उसमें फिल हो जाते हैं। उसको कैसे सरवाइव करना है उसको जीन उसके उसी तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं। सो
variation produces during sexual reproduction are important for evolution and help organism adapt to environmental change. मतलब जो भी environment में change होता है ना, उसके लिए ये अपने आप को survive करते हैं और अपने आप को maintain कर लेते हैं. नेक्स्ट है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है पार्ट फ्लावर का, वो क्या है? ए है स्टमेन, बी है पेटल, सी है पिस्टिल एंड डी है सेपल. तो याद रखिए इसका आंसर है पिस्टिल. पिस्टिल, स्टमेन क्या होता है? मेल पार्ट. और जो पिस्टिल होता है, स्टमेन क्या होता है? मेल पार्ट. ओके. और जो पिस्टिल होता है वो होता है फीमेल पार्ट. ओके. तो ये रहा पिस्टिल. यहाँ पे स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे ये ओवरी होता है. ये जो निकला हुआ है ये क्या है? आपका स्टमेन. और ये जो नीचे होते हैं ये क्या होते हैं? आपके कैलिक्स. और ये पेटल्स होते हैं कोरोला. ओके. नेक्स्ट है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड. जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है उसे क्या कहते हैं? ए पॉलिनेशन, बी फर्टिलाइजेशन, सी बर्डिंग एंड डी फ्रेगमेंटेशन. तो इसका आंसर सभी को पता होगा आई थिंक, फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे में जाइगोट बनता है. नेक्स्ट है द आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ओव्यूल ए फ्रूट, बी फ्लावर, सी सीड एंड डी लीफ. तो याद कर लीजिए ओव्यूल, ओव्यूल के लास्ट में ई आ रहा है ना, तो यहाँ पे ई डबल डबल. ओके. सो ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड. राइट. ऑलवेज ये आपसे ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आता है. ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू दी सीड्स. द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड. अब सीड्स मतलब आफ्टर मेच्योरिटी जब वो पक जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में, कंटेनिंग द एम्ब्रियो. ओके. नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन. इनमें से विच स्ट्रक्चर रिसीव्स पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन को कौन रिसीव करता है पॉलिनेशन में? ए ओवरी, बी स्टिग्मा, सी पेटल एंड डी एंथर. तो एंथर तो देखिए जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं. स्टिग्मा हो गई आपकी जो ऊपर की ये लेयर होती है, राइट, ये इस पिस्टिल की. पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं कलरफुल, जो अट्रैक्ट करती है. और ओवरी यहाँ होता है. तो भैया पॉलन ग्रेन को कौन रिसीव कर रहा है? स्टिग्मा. ओके. तो यहाँ से एंथर है. एंथर जब मैच्योर हो जाता है ये फट जाता है. उसके बाद पॉलन क्या कहाँ सबसे पहले आएंगे? स्टिग्मा में. फिर स्टाइल से होते हुए अंदर की तरफ एंटर करते हैं. सो द स्टिकी स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन. नेक्स्ट है द ओवरी ऑफ ए फ्लावर डेवलप इनटू दी. ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, किस में डेवलप होती है? ए स्टेम, बी रूट, सी फ्रूट्स एंड डी सीड कोड. तो देखिए ओवरी है ना, ओवरी रा आ रहा है ना, तो इसको याद कर लीजिए. आंसर है हमारा फ्रूट. ओवरी आपसे ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओवरी किस में डेवलप होती है? फ्रूट में. ऑलवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एनलार्ज एंड डेवलप्स इनटू दी फ्रूट. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजली इन्वॉल्व. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? ए वन पेरेंट ओनली, बी टू पेरेंट, सी नो गैमीट्स एंड डी बाइनरी फिजन. तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके. अब प्लांट की बात ले लीजिए तो उसमें भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पार्टिसिपेट करता है. और जब हम एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की या किसी भी एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, तभी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जनरली इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट gametes. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? इसके जो वैल्यू क्या है? ए नो वेरिएशन, मतलब कोई भी चेंज नहीं मिलता पेरेंट से. जो पेरेंट बॉडी है पेरेंट जीन से और यंग वन की, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता. बी फास्टर क्लोनिंग, मतलब आइडेंटिकल बॉडी बनाने के लिए बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है. सी है जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड डी नो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड. तो आंसर इसका देख लीजिए जेनेटिक डाइवर्सिटी. देखिए डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, जेनेटिक मतलब जीन लेवल पे.
तो जब दो अलग अलग पेरेंट बॉडी, अलग अलग, एक फीमेल जिसमें अलग जीन है, एक मेल जिसमें अलग जीन है, जब दोनों कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे मियोसिस में कियाज्मा बनता है, कियाज्माटा, तो वहाँ पे क्या जीन एक्सचेंज होता है। तो जीन एक्सचेंज में क्या डाइवर्सिटी आती है, मतलब कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट इसका। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी मेकिंग द स्पीशीज स्ट्रोंगर एंड अडेप्टेबल, मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ पे रहने लायक वो उसको सर्वाइवल के लिए मेंटेन करता है, उसको रेडी करता है। नेक्स्ट है द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी पॉलन टू द ओव्यूल इज कॉल्ड। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन को लेके जाता है, पहले तो पॉलन आता है स्टिग्मा पे गिरता है, फिर स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ए है स्टाइल, बी है पॉलन ट्यूब, सी है फिलामेंट एंड डी है एम्ब्रियोसेक। तो जो पॉलन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, यस पॉलन ट्यूब, राइट। जो पिस्टल का ट्यूब नहीं पूछ रहे हैं, अगर पिस्टल की नेक पूछेंगे तो आप आंसर लगाएंगे स्टाइल, बट वो पॉलन में पॉलन ग्रेन की ट्यूब पूछ रहे हैं जो नीचे तक जाती है और वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, अपने जो मेल गैमीट है उनको पहुँचाने में हेल्प करती है। सो इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। आफ्टर पॉलिनेशन अ पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू अ स्टाइल टू कैरी मेल गैमीट्स टू दी ओव्यूल। नेक्स्ट है द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दी। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ए एंथर, बी ओव्यूल, सी पेटल्स एंड डी सेपल्स। देखिए ये जो है ना ये 4 वर्ड्स में आते तो हैं बट दे आर नॉट दी, दे आर द एसेसरी वर्ड्स, राइट, दे आर नॉट द इम्पॉर्टेंट। तो एंथर, एंथर में तो पॉलन ग्रेन बनता है। अब हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओव्यूल में, ओके। सो डबल फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट है द पॉलन ट्यूब कैरी, ए है ओव्यूल, बी है सेपल्स, सी है मेल गैमीट्स एंड डी है पेटल्स। ओ पॉलन ट्यूब किसको लेके जाती है, सो पॉलन ट्यूब किसको लेके जाएगी, एंथर है, मेल गैमीट है, तो ऑब्वियसली मेल गैमीट को ही तो लेके जाएगी। तो ये रहा आपकी जो एंथर है, एंथर क्या बना रही है, पॉलन ट्यूब बनाती है और इसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो इन दोनों को नरिश करता है, ओके। और ये पूरा जाता है ओव्यूल के अंदर, फिर वहाँ पे माइक्रोपाइल के अंदर के थ्रू एंटर करके फिर फ्यूज करेगा। द पॉलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन टू द एम्ब्रियो सैक। Next है the fusion of one male gamete with the egg forms. The fusion of one male gamete with the egg क्या बनाता है, ए एंडोस्पर्म, बी फ्रूट, सी जाइगोट एंड डी सीड कोट। तो याद रखिए इसका आंसर है जाइगोट। देखिए जो मेल गैमीट एग से फ्यूज करेगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट। द मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट विच लेटर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। नेक्स्ट है ट्रिपल फ्यूजन अकर बिटवीन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब एक तो फ्यूज होता है एग सेल से, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्यूजन होता है, पहला फ्यूज करता है मेल गैमीट एग सेल से, दूसरा करता है पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पे टोटल कितने यूज हो रहे हैं, यस, ए है ऑप्शन एग एंड ओव्यूल, बी है मेल गैमीट एंड एग, सी है मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड डी है 2 एग सेल। तो आंसर इसका है मेल गैमीट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन द मेल गैमीट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। तो ये देखिए एक्सेल है, पहला तो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल होता है जिससे पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ये इससे फर्टिलाइज होगा, सॉरी क्रॉस करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई से, तभी तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बनाता है एंडोस्पर्म और एक बनाता है जाइगोट। नेक्स्ट है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो, बी एंडोस्पर्म, सी है फ्रूट एंड डी है सीड कोट। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में डेवलप होगा, आंसर है एंडोस्पर्म में, जो उस जाइगोट को या फिर एम्ब्रियो को पूरा नरिश करता है, खाना देता है, सारी चीज़ें इसको डेवलप होने में हेल्प करता है। तो ये वाला कौन सा है जो एग सेल से हुआ था, और ये वाला कौन सा है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई से हुआ था। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड इनटू रिपीटेडली टू फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई नरिश द एम्ब्रियो। सॉरी ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यू टू सिनगैमी, इनमें से सिनगैमी से क्या बनता है? ए है एंडोस्पर्म, बी है एम्ब्रियोसेक, सी है जाइगोट एंड डी है फ्रूट। तो सिनगैमी से देखिए क्या बनता है? जाइगोट। सिनगैमी क्या था? जो एग सेल से फ्यूज कर रहा था। सिनगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन द जाइगोट फॉर्मेशन। तो सिनगैमी मतलब सिनगैमी फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन ए एनिमल, बी फंजाई, सी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड डी एल्गी। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में डिस्कवर हुआ था? याद रखिए हम अभी क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में। जितने भी भाई जो फ्लावर बनाएगा वही फ्रूट भी बनाएगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? ए एंडोस्पर्म, बी ओवरी, सी जाइगोट एंड डी स्टिग्मा। तो इसका आंसर है हमारा जाइगोट से। देखिए इन्होंने एम्ब्रियो की बात करी है ना, एम्ब्रियो ऑलवेज क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और उसके बाद फिटस बोल लीजिए या फ्रूट बोल लीजिए, वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, मतलब उसकी देखभाल करता है? तो ए है ओवरी, बी स्टाइल, सी एंडोस्पर्म एंड डी पेटल्स। तो याद रखिए इसका आंसर है सी एंडोस्पर्म। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अंदर जो क्या होता है भाई, जो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनता है फिर? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को वो करने के लिए कौन करेगा? एंडोस्पर्म इसकी हेल्प करता है, मतलब इसको नरिश करेगा, राइट। नेक्स्ट है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द ओवरी चेंजेस इनटू, अगेन ओवरी किस में चेंज होती है? ए रूट में, बी फ्रूट, सी स्टेम एंड डी लीव। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में चेंज होगी? यस, फ्रूट में। याद कर लीजिए, रिकॉल करिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओके। नेक्स्ट है which part develops into the seed after fertilization, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है? फिर से रिकॉल करिए, ए ओवरी, बी ओव्यूल, सी पेटल्स, डी स्टाइल। तो आपको मैंने ई वाला फंडा बताया था, याद कर लीजिए इसको। ओव्यूल, द फर्टिलाइज ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड। देखिए आंसर समटाइम्स सेम रहता है बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज ना अलग अलग तरीके से दे देते हैं, तो हर तरीके से करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल अकर थ्रू, जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में वो किसके थ्रू होती है? तो मतलब कोई तो एंट्री पार्ट होगा, कोई तो गेट होगा। सो ए स्टिग्मा, बी माइक्रोपाइल, सी फिलामेंट एंड डी पेटल्स। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। आंसर है हमारा माइक्रोपाइल। देखिए माइक्रोपाइल आपने जब भी जो भी कोई सीड देखा होगा ना, ऊपर से ऐसे के पास एक छोटा सा पॉइंट होता है, ये होता है हाइलम और ये होता है माइक्रोपाइल। ये जब सीड पूरा बन जाता है तब ये छोटा हो जाता है, अदरवाइज जो मैच्योर ओव्यूल होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन को तैयार होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है ओव्यूल में, इधर पहले फ्यूज करेगी और दो फिर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करती है। अगर आपको इसी तरह एक्सप्लेनेशन के संग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।